जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना, ITR फॉर्म्स को लाइव कर दिया गया है करंट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ITR 1 से लेके ITR 2, 4 और 6 को अवेलेबल करवा दिया गया है इनकम टैक्स वेबसाइट पे। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि अगर कोई पेंशनर है या आपको किसी पेंशनर का ITR फाइल करना है, सीनियर सिटीजन का ITR फाइल करना है, तो आप कैसे फाइल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो की मदद से आप घर बैठे फ्री में ITR जो है फाइल कर सकते हैं पेंशनर का। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ईमेल आईडी है techsathi8@gmail.com। आप हमें मेल करके हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्मी और डिफेंस पर्सनल का ITR कैसे फाइल करते हैं करंट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो अगर आपको फाइल करना है आर्मी और डिफेंस पर्सनल का, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव होती है कि हमें ITR भरना है, हमें ये जानकारी नहीं है, हमें वो जानकारी नहीं है। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। ITR फाइलिंग करने से पहले आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना आप अपना ITR जो है वो टाइमली सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। यहाँ पे कंपटीशन बना रखी है। अगर आपको ये कंपटीशन चाहिए आप हमें मेल करके बताइए, हम आप सभी को यहाँ पे वाया मेल ये कंपटीशन भेज देंगे। इस कंपटीशन में आपको न केवल पेंशन इनकम के लिए बल्कि आर्मी पर्सनल के लिए भी आपको कंपटीशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फटाफट से डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्म 16, जिसमें आपके आर्मी पर्सनल की सैलरी आ रही है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर कुछ है, FDR इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट डिटेल जो कि रिडक्शन क्लेम करने के लिए हमारे लिए काम आती है, और कोई भी अदर इनकम की डिटेल, जैसे भी कोई अदर इनकम हो गया, कैपिटल गेन हो गया, कोई भी शेयर्स में ट्रेडिंग की है तो उसकी डिटेल, या डिविडेंड इनकम। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखना होगा, हमारी सैलरी को टाई आउट करवाना होगा 26 AS से और AIS से। अगर आपकी सैलरी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी इससे मैच नहीं कर रही है, तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हो सकता है। तो उस नोटिस से, अननेसेसरी हार्डशिप से बचने के लिए आपको अपना जो सैलरी है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो टैली करवा लेनी है 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। अगर आपको 26 AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि डिटेल में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, बैंक की डिटेल, जिसमें आपका जो एक्टिव बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल, ताकि आप जो है प्रॉपर अपना रिफंड क्लेम करने के लिए बैंक की डिटेल दे सकें। उसके बाद आपको एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, आर्मी पर्सनल के केसेस में काफ़ी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन एग्जेम्प्टेड इनकम जो हमारे रिटर्न्स में रहती है, वो रहती है PPF का इंटरेस्ट हो गया या एग्रीकल्चर इनकम हो गई। और उसके बाद आपने अगर कोई सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे कोई भी टैक्स पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, तो उसके लिए आपकी जो चालान और उसकी डिटेल होनी चाहिए। अब हम आते हैं आर्मी पर्सनल की टैक्स कंपटीशन पे। तो इस कंपटीशन में मिस्टर अजीत है, जिनकी जो टैक्स कंपटीशन वो कुछ इस तरह से है। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे हमने हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन की है, जिसमें सैलरी जो ली है वो 6 लाख रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन ही ली है यहाँ पे 50,000 रुपये की, और कोई डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं की है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने एजम्पशन बेसिस पे ली है 2,40,000, और 72,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम में जाऊँ तो अदर सोर्सेज की इनकम में यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो मैंने 20,000 रुपये लिए है, FDR इंटरेस्ट 24,000 रुपये, और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन लोन हमने लिया है यहाँ पे 36,000 रुपये, और डिविडेंड इनकम हमने ली है 20,000 रुपये। इस तरह से हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर अजीत के लिए हो गई है 8,18,000 रुपये। ALSS में इनका इन्वेस्टमेंट है जो कि ETC के अंदर एलिजिबल डिडक्शन है, जिसमें 50,000 रुपये का ELSS का इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया है PPF के अंदर। तो टोटल डिडक्शन इनको मिल जाएगी 1,50,000 रुपये की, और ATTTA की डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी इनको 10,000 रुपये, जो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन है। अब यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम जो आती है वो आती है 6,58,000 रुपये। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 60 साल से बिलो होने पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स स्लैब है, और 5 से 10 लाख तक 20% का, और 10 लाख से अबव होने पे 30% का टैक्स स्लैब है। ये हमने कैलकुलेशन देख रहे हैं हम ओल्ड टैक्स स्लैब के बेसिस पे। न्यू टैक्स स्लैब के बेसिस पे अगर आपको वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए
सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जो टैक्स पेबल बनता है वो बनता है 44,100 रुपये। इस पे सेस लग जाता है और इसके बाद हम डिडक्ट करेंगे इसमें से TDS, जो TDS डिडक्ट होगा, और सेल्फ असेसमेंट जो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा मिस्टर अजीत को वो 21,864 रुपये। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंपटीशन देखी है। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे कैसे आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे। लोन, तो सबसे पहले आ जाना है आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है incometax.gov.in ई पोर्टल। इस पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर, आपका पासवर्ड डालना है और फिर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपके पास फाइल नाउ करंट ईयर का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आपको अपना ITR फाइल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका टैक्स डिपॉजिट जितना हुआ है वो आपको डिटेल मिल जाएगी और जो आपने रिटर्न फाइल किए हैं और फॉर्म फाइल किया है उसकी डिटेल आप इन टैब्स से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी रीज़न की वजह से मैं आप सभी को ये ऑप्शंस नहीं दिखा पाऊँगी। साथ में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपको अपना जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करना है वो आप AIS के टैब से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको साथ में चाहिएगा फॉर्म 26AS, जो आपको जाना है ई फाइल के टैब पे। ई फाइल के टैब पे जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन जो है दिखाई देगा। तो इससे आप जाके अपना 26AS डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे फाइल नाउ के ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25। अब हम मोड सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन। ऑफलाइन के भी मोड्स जो है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको जानना है तो वीडियो आई बटन पे लिंक्ड है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे अगर आपका कोई भी पहले से आपने कोई ड्राफ्ट सेव कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी और आपको अगर फ्रेश फाइलिंग करनी है तो वो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेटस जो कि आएगा इंडिविजुअल, HUF या अदर। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रही हूँ। तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है अपना ITR फॉर्म। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑफलाइन यूटिलिटी टू ITR 1, 2 और 4 और 6 की आ गई है, लेकिन आपको जो ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हुई है वो ITR 1, 2 और 4 की हुई है। तो मैं यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ और करती हूँ प्रोसीड विद ITR 1। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग जो है ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। तो प्रोसीड विद ITR करने के बाद आपको ITR 1 के अंदर जो 3 टैब्स है वो दिखाई देंगे, जिसमें वैलिडेट आपको अपना रिटर्न करना है, जिसमें प्रीफिल्ड डेटा आ जाएगा, फिर आपको अपनी कंफर्म करना है रिटर्न की समरी और देन वेरीफाई एंड सबमिट करना है। अब हम करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किन रीज़न की वजह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि यहाँ पे तो हमारे केस में यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। 2.5 लाख से ऊपर है हमारी टैक्सेबल इनकम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। आप यहाँ पे अदर केसेस के अंदर अदर, और अगर आप 7th प्रोविजो के अंदर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वैलिडेट रिटर्न का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। वैलिडेट रिटर्न के अंदर आपको 5 चीज़ें करनी है, जिसमें पहली आपको वैलिडेट करनी है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि प्री फिल्ड होगी, जैसे कि आपका आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, आपकी बैंक डिटेल हो गई। वो डिटेल्स आपकी प्रीवियस रिटर्न फाइल के बेसिस पे आपकी प्री फिल्ड आती है, और अदर इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गैदर करता है अदर सोर्सेज से, तो वो सारी आपकी डिटेल यहाँ पे प्री फिल्ड आएगी। तो इसको आपको सबसे पहले वैलिडेट करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा ग्रॉस टोटल इनकम का, टोटल डिडक्शन जो आपने टैक्स पे किया है, और टैक्स लायबिलिटी। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग में बढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन को देखा था। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिस्टर महेंद्र की। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन के अंदर आने पे आपको ये ऑप्शन एक दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 टू ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम।
अगर आप यहाँ पे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम टैक्स स्लैब के अंदर तो उसे आपको यस करना होगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहेगा। तो जो भी ओल्ड स्कीम के अंदर एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे यस करना होगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है, वरना आपका टैक्स जो है आपका ITR के अंदर वो न्यू टैक्स स्लैब के अंदर रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल रहेगी, ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब इसको मैं वैलिडेट कर देती हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। तो जैसे ही आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट किया आपको यहाँ पे कंफर्म दिखाई देगा और नेक्स्ट ऑप्शन जो है ग्रॉस टोटल इनकम का वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे और फिल करते हैं अपनी डिटेल जो कि हमने हमारे कंप्यूटेशन में देखी थी, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम। तो जैसे ही आप ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे आपको पूछी जाएगी सैलरी के अंदर एग्जेम्पशंस। तो जैसे कि आपकी कोई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है, ट्रांसफ़र मेंटेनेंस के एग्जेम्पशंस हैं, यूनिफॉर्म के एग्जेम्पशन है, कोई भी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, कोई भी आप क्लेम कर रहे हैं HRA को, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी, LTA, सैलरी, इनकम, अदर एग्जेम्पशंस। और आप इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं और अपनी डिटेल जो है मैन्युअली पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में अभी कोई भी डिडक्शन नहीं ले रही हूँ एग्जाम्पल में, तो मैं यहाँ पे जो है स्किप कर देती हूँ इन क्वेश्चंस को और कंटिन्यू कर देती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको ऑप्शन जो दिखाई देगा वो देखा आपकी ग्रॉस सैलरी। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भरनी है ग्रॉस सैलरी की भरनी है। मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँगी, यहाँ पे मैंने डाल दी जो सैलरी है वो मैंने ली थी यहाँ पे 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख की सैलरी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं 6 लाख की सैलरी जो हमारी सैलरी एग्जाम्पल में ली थी वो डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी तरह का एग्जम्पशन अलाउंस जो हमने क्लेम किया है उसकी डिटेल में डाल दूँगी, जो कि मेरे केस में निल है। ऐसे यहाँ पे करके इसको मैं सेव कर दूँगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और आपकी जो नेट इनकम है वो चार्जेबल टू सैलरी वो यहाँ पे आ जाएगी 5,50,000 रुपये। अब मैं इसको सेव कर दूँगी। सेव करने के बाद अब आपसे मांगी जाएगी इन्फॉर्मेशन हाउस प्रॉपर्टी की। तो हाउस प्रॉपर्टी की केस में मैंने यहाँ पे इनकम जो डाली थी वो 2,40,000 रुपये की डाली थी। तो इसके अंदर हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे लेट आउट, और लेट आउट क्योंकि हमें रेंटल रिसीव हो रहा है तो 2,40,000 का रेंटल मैं यहाँ पे डाल दूँगी। रेंटल डालने के बाद आपकी 30% जो एनुअल वैल्यू से आपके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1,68,000 रुपये जो है हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम जो है वो आ गई है। अब उसके बाद हम अदर सोर्सेज की इनकम डालेंगे। अदर सोर्सेज की इनकम के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, सिविक बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है? जी हाँ, मिलता है। हमारे केस के अंदर था 20,000 रुपये। फिर आपसे पूछा जाता है कि डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, वो है 24,000 रुपये। और उसके अलावा हमने जो लिया था अदर इंटरेस्ट इनकम को लिया था, तो अदर इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है एनी अदर का ऑप्शन। यहाँ पे आप डालेंगे अपनी इंटरेस्ट इनकम, और आपकी डाल देंगे यहाँ पे अब डालेंगे आप 36,000 रुपये जो हमारे केस के अंदर था इंटरेस्ट ऑन लोन, 36,000 रुपये हमने डाल दिया है। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड इनकम भी है, उसको भी मैं यहाँ पे यस कर देती हूँ। और डिविडेंड इनकम हमने ली है एग्जाम्पल में 20,000 रुपये। जैसे ही आप इसमें डिविडेंड इनकम डालेंगे उसमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली जो है कंप्यूट होगा अंडर सेक्शन 234C के अंदर। तो इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आते हैं हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आने के बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी जो है एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल। अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है जैसे कि PPF इंटरेस्ट हो गया या आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो आप यहाँ पे डिटेल डाल के इसको कंफर्म कर देंगे। अब आएगा टोटल डिडक्शन का ऑप्शन जिसमें आप टोटल डिडक्शन की डिटेल डालेंगे। जैसे कि हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है, अब हम डालेंगे टोटल डिडक्शन।
जैसे ही आप यहाँ पे टोटल डिडक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उस पर आप डिटेल डाल सकते हैं। 80G के अंदर जो भी डिडक्शन लेना है आपको, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो सारे डिडक्शन आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। मेरे केस के अंदर 80C है, तो 80C के अंदर जो मेरी डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए तक की है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फिर आती है आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट की डिटेल, तो यहाँ पे आप अपनी डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है शेड्यूल 80TTA आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद अदर कोई डिडक्शन है नहीं मेरे केस में, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगी। तो कंटिन्यू करने के बाद मेरे को यहाँ पे ले जाया जाएगा शेड्यूल 80TTA पे। तो यहाँ पे 80A के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है 10,000 रुपये तक की, तो आप यहाँ पे डालेंगे 10,000 रुपये और इसकी डिडक्शन जो है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपये डालते हैं तो आपकी जो ऑटोमेटिकली डिडक्शन है वो 10,000 रुपये तक की आ जाएगी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी 80TTA के अंदर। अब आपको ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर देंगे आपका टोटल डिडक्शन का यहाँ पे सेक्शन जो है वो आपको दिखाई दे देगा कि आपके पास टोटल डिडक्शन जो है 1,60,000 रुपये। अब आपको इसको कंफर्म करना है। फिर चलेंगे हम टैक्स पेड के सेक्शन पे, जिसमें आपको टैक्स पेड की डिटेल जो है वो डालनी है। जैसे ही आप टैक्स पेड की डिटेल पे जाएंगे तो टैक्स पेड में आप अपना व्यू फॉर्म 26AS भी यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल आएगी। जो भी आपका TDS कटा है सैलरी इनकम पेंशन इनकम पे या अदर देन सैलरी जो भी आपका कटा हुआ है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स भी आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। मेरे केस के अंदर ये 0 है, तो मैं उसको यहाँ पे कन्फर्म कर देती हूँ। डिडक्शन को कंफर्म करने के बाद आपको टैक्स पेड को कंफर्म करना है। टैक्स पेड को कंफर्म करने के बाद आपकी जो आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट होके आ जाएगी। तो जैसे ही आएंगे आप लास्ट ऑप्शन वैलिडेट रिटर्न के, वो है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपको समरी दी जाएगी कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, उसमें से आपने डिडक्शन कितनी क्लेम की है और नेट टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है और कैसे टैक्स आपका बन रहा है, और इसमें आपकी स्लैब रेट। और यहाँ पे आप अपनी शो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जिसमें बता दिया गया है कि अप टू 5 लाख आपका जो टैक्स बन रहा है वो 12,500 का बन रहा है, 5 to 10 लाख आपका 31,600 का बन रहा है। इसमें आपको रिबेट कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। फिर आपकी जो रिबेट में नहीं मिलेगी तो उसके बाद जो आपका टैक्स बनेगा वो टोटल बनेगा 44,100 और इस पे आपका 4% का सेस जो है वो लगेगा। इसकी भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, जो कि आपके 4% डायरेक्टली आपका टैक्स पेएबल पे बनेगा। तो टोटल टैक्स जो आपका पेएबल बन रहा है वो 45,864 बन रहा है और साथ में यहाँ पे 234B का इंटरेस्ट लगा है, जो डिफ़ॉल्ट हुआ है आपके पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, क्योंकि आपकी जो पेमेंट की लायबिलिटी है टैक्स की वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको अपना टैक्स भरना था। और 234C का जो इंटरेस्ट लगा है वो क्वार्टरली यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ है आपके एडवांस टैक्स में, तो उसकी भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो है वो 2,000 रुपये का लगा है। तो टोटल टैक्स जो है इंटरेस्ट और फीस के साथ आपका यहाँ पे बनेगा 48,631। तो इसको मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। सारे सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो सेकंड ऑप्शन में आपको रिटर्न समरी दिखाई जाएगी, जिसमें आपका पेमेंट जो है 48,630 का आ रहा है। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, शो डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, आपकी टैक्स फी की डिटेल और जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल है वो दिखाई दे रहा है। इसमें आप पे लेटर का ऑप्शन और पे नाउ का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे नाउ करना होगा और उसके बाद आपको अपना रिटर्न जो है वो वेरीफाई करवाना होगा। तो रिटर्न वेरिफिकेशन और सबमिशन के लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप अपने पेंशनर का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आगे आने वाले ऐसे ही टैक्स वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और वो भी बिना कोई फीस के अपना ITR फाइल जो है वो कर सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।